अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफ़ा मुसवी जो सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान। जैसा कि आप जानते हैं, मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान की कल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, सालाना इजलास होता है, मुनक़्क़िद हुआ और उसमें काफ़ी जितने अंजुमने थे वो सारे शरीक रहे उसमें। लेकिन हमने ये तय किया है कि आने वाले साल की आज़ादारी के इंतज़ामात के बारे में बातें हुई। अंजुमने सभी पिछले साल की तरह सभी एक साथ हैं। इंशाअल्लाह इरादे ये हैं कि हम आज़ादारी उस अंदाज़ में करें जिससे इमाम ज़माना को पसंद आए और हमारी आज़ादारी कबूल हो। रही बात तमहीद की, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पिछला बयान भी जो मैं दिया था कौमी मीटिंग के बाद, हमने कौमी इजलास तलब किया था, उसके बाद आपसे मुखातिब हुए थे, तो अब ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, उसी का तसलसल इस बयान में रहेगा। ज़ाकिरीन का मुसलसल वो मीटिंग के बाद भी इनफरादी तौर पे जहाँ पे भी मुलाकात हो रही है तो यही शिकायत रह रही है कि हमको वक्त ज़ाकिरीन को कम दिया जा रहा है। तो उसमें मैं अंजुमनों की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वक्त ज़ाकिर का कम करने की वजह अंजुमनें नहीं हो सकती हैं। मैं बानियान मजलिस से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपनी मजलिस को 10 मिनट पहले शुरू करें, क्योंकि आपने जब ज़ाकिर बुलाया है तो उनको ज़िक्र का मौका ज़रूरी है। आप उसमें 10 मिनट उनके लिए रखें ज़रूर, एहतराम ज़िक्र ज़रूरी है। दूसरी बात रही पुलिस की, कुछ शिकायतें मौसूल हुई हैं। हमने पुलिस मीटिंग में जो हाल ही में डीसीपी ऑफिस में थी, उसमें सरेआम हमने ये बता दिया है कि जिस तरह पिछले साल बीबी का अलम का हाथी जुलूस जो था वो बिना कोई बाइलेन लिए हुए सीधे स्ट्रेट आ गया था, तो हमने ये बता दिया है कि इस साल वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो ख़दामत है, जो रिवायतें हैं, जहाँ जहाँ अलम जाते थे वहाँ अलम ज़रूर जाएंगे। हमने ये पुलिस को भी बताया है और पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा है। तो पुलिस भी चाहती है कि आपके जो रिचुअल्स हैं वो पूरे हों। हाँ, नए रिचुअल्स नए मुकामात पे हरगिज़ ये इजाज़त नहीं है और कौम के भी कोई इरादे नहीं हैं नए मुकामात के। तो इस अंदाज से इंशाअल्लाह बड़े ही पुरअमन और आज़ादारी के साथ, मातमदारी के साथ आशूरा मनाया जाएगा। 2 मुहर्रम को मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान अलावे गश्त करने के लिए निकलेगी और 27 ज़िलहिज को बीबी के अलावे का दौरा रहेगा आने वाले इतवार को। वहाँ के अलंबरदार मुजावरीन हज़रात मुतवल्लियम से हमारी बातचीत रहेगी ताकि वहाँ के हमारे शेड्यूल्स एक अच्छे ढंग से हम मुकम्मल कर सकें। 9 मुहर्रम नाले मुबारक के जुलूस के लिए मुसलसल शिकायतें हैं, हमने पुलिस में कहा भी है और फिर हम मीटिंग में भी ये रखेंगे ज़रूर कि 9 मुहर्रम को जो है हम इंशाअल्लाह नाले मुबारक के रास्तों में ट्रैफिक के जो फ्लोइंग ट्रैफिक है वो उसको हम रोकेंगे और पुलिस से ख्वाहिश करेंगे कि आप जो है इस ट्रैफिक को रोकिए ताकि अलम का एहतराम भी हो। ऐसे नहीं है कि अलम जा रहा है और बाजू से ऑटो हॉर्न मार रहा है, ये सब एक जुलूस में ट्रैफिक भी चल रही है साथ, तो वो ठीक बात नहीं है। हम उसके लिए पुलिस से भी रुजू होंगे और इसके इंतज़ामात भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पूरे होंगे। मैं 10 ही दिन के लिए बात करूंगा, पहले अशरे के लिए। कल के इजलास में कितने अंजुमन आपके पास पार्टिसिपेट करेगी? तकरीबन सभी अंजुमने थे, आपने वीडियो लिए हैं और मेरे इस बयान के पीछे आप वीडियो चलाइए ज़रूर, उससे अंदाज़ा होगा कि सारी अंजुमने जो एक्टिव अंजुमने हैं शहर में मातमदारी में, वो सारों का साथ है। मरकज़ एक है, मुत्तहिद है
और इंशाअल्लाह इसी इत्तेहाद के साथ बिना किसी तनाज़े के हम जैसे पिछले 2 साल में हम ये करते हुए आए हैं और इस साल भी हम इंशाअल्लाह उसी इरादे के साथ ये साल मुकम्मल करेंगे। देखिए, मरकज़ का ऑफ़िस मातमदारों और अज़ादारों की फैसिलिटीज़ के लिए है। हाँ, ये और बात है कि MLC साहब हमारे मुसलसिल उनसे भी बातचीत रहती है, काफ़ी सरगर्म हैं, काफ़ी मंजूरियाँ भी हुई हैं, नए नए काम देखने को मिले हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। जैसे बीबी के अलावे का शेड है और अलावे सतों की आग पाशी है, प्लास्टिंग हो रही है, तो वो एक रिन्यू होके अगले 50 साल तक के लिए मजबूती उसमें आएगी। हम मुकम्मल तौर पे उसकी तायद करते हैं और MLC साहब बिल्कुल ही एक्टिव हैं, तो हमने उनसे ये भी बात कही है कि जो रोड पे पोल्स हैं वो पोल्स को अगर आप पीछे हटवा दें तो ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक के मसाइल काफ़ी कम हो जाएंगे। और सबील लगाने वालों से ख़ास तौर पे मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान की ख्वाहिश है कि आप सबील अपनी बजाय रोड पे डालने के, जो रोड अब बड़ी हो चुकी है, आप पीछे हटा के डालें तो ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम पुलिस से ये मुतालबा भी कर रहे हैं इस बयान के ज़रिए भी, और मीर शौक ACP साहब को भी हम ये बताएंगे कि 7 मुहर्रम से RTC बसेस का फ़्लो आप ख़ास तौर पे शाम के टाइम थोड़ा बंद करिए, क्योंकि मजालिसों का कसरत रहती है और जुलूस और अंजुमनों के जुलूस सभी शुरू हो जाते हैं 7 मुहर्रम से। तो 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम और ये 10 मुहर्रम तक ये काफ़ी कसरत से मजालिसा रहती है। आपकी मरकज़ की जानिब से कुछ वॉलंटियर्स वगैरह की भी इंतजाम किया गया है ताकि आशिक़ानों के पास वहाँ हैं जो ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए, जी, उनके लिए आपके पास कोई वॉलंटियर्स वगैरह रखा गया है? नहीं, वॉलंटियर्स हैं ऑलरेडी कौम में, और इसके पहले भी हम वॉलंटियर्स दिए थे, इस साल भी हम हैं और बराबर इसके इंतज़ामात और इसकी जो भी हमसे मुमकिन हो सके हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे कोई भी किसी अज़ादार को, मातमदार को कोई तकलीफ़ ना हो। और मजालिसों के मुंतज़मीन से भी मारूज़ा है कि आप लोग भी पार्किंग के लिए थोड़ी सी मदद करें अगर मोमिनीन की, तो एक लाइन में सारे जमा हो सकते हैं और कोई तकलीफ़ बाकी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह सभी साथ हैं और पिछले साल जैसे हुआ उससे बेहतर अंदाज में, बेहतर पुरअमन अंदाज में मरकज़ अपने सारे ओहदेदारों के साथ मोमिनीन के बीच में हैं, अंजुमनों के साथ हैं और बहुत ही अच्छे तरीक़े से हम इस आज़ादारी को मुकम्मल करेंगे। और हम इस दुआ के साथ कि मौला हम सब की आज़ादारी को साहिब असर हमारी आज़ादारियों को कबूल करें। हमारी बस इरादा वही है। और दूसरी, मैंने इसके पहले भी बात ये कही थी, कहना मुनासिब नहीं है लेकिन याद दिलाता चलूँ कि VIP कल्चर इस साल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान का ये मानना है कि जब हम इस यकीन के साथ आज़ादारी करते हैं कि हमारी शहज़ादी उस फर्श अज़ा पे मौजूद रहती हैं, तो हमारी कोई हैसियत बाकी नहीं रही कि चाहे मैं ही क्यों ना हो कि मरकज़ी अंजुमन के सदर हैं। तो मैं इस साल शॉल पोशी से एहतियात करूँगा और इंशाअल्लाह सभी अंजुमनें मेरे साथ होंगी। शुक्रिया। आपसे बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, जैसे जैसे हमारे दौरे मुकम्मल होते रहेंगे, एक एक फेस उसके बाद मुखातबत ज़रूर रहेगी। शुक्रिया। खुदा।